श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज आप इस वीडियो में एक नायाब चीज़ का दर्शन कर रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से कर्म सिद्धि योग प्राप्त हो जाता है और दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग, अंतर्राष्ट्रीय किंवदंतियाँ, उद्भट विद्वान, प्रखर वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले लोग इन गणेश भगवान के मुरीद हैं और ये गणेश भगवान एक हीरे के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। 140 किलोमीटर पृथ्वी के गर्भ में 140 किलोमीटर से 190 किलोमीटर पृथ्वी की गहराइयों में, अब आप समझिए 200 किलोमीटर करीब आप पृथ्वी की गहराई में चले जाएंगे, वहाँ पर हीरे का निर्माण कहा जाता है। और उतने उच्च ताप, उच्च दाब, उच्च गुरुत्व, अब आप देखिए कि एक गणेश भगवान का निर्माण कैसे होता है, और वो भी हीरे के रूप में। उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च गुरुत्व में अरबों सालों तक निर्माण चलता है, तब बनते हैं गणेश हीरे के रूप में। और मित्रों, इनके दर्शन मात्र से सारे कर्म सुधर जाते हैं और कर्म सिद्धि योग प्राप्त होता है। इसीलिए इनका नामकरण हुआ है करम डायमंड गणेश। इनकी लंबाई 48 मिलीमीटर है, इनकी चौड़ाई 32 मिलीमीटर है और ऊंचाई 36.5। ये गणेश भगवान के डायमेंशंस हैं। और हमारे देश के मशहूर हीरे कोहिनूर से भी ये 77 कैरेट ज़्यादा हैं। बहुत यूनिक है मित्रों। स्क्रीन पर इनका दर्शन कीजिए। इनके दर्शन मात्र से हमारे कर्म सुधर जाते हैं। मित्रों, इनका जो प्रादुर्भाव हुआ है गणेश जी का, वो दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खदानों में हुआ और वहाँ से निकलकर ये शोधन के लिए, कटिंग के लिए एंट्werp, बेल्जियम की राजधानी पहुँचे। लेकिन उसी समय सूरत के एक व्यापारी जो एंट्werp में ही थे और डायमंड के कुछ कंसाइनमेंट्स लेने की कोशिश कर रहे थे, उसी कंसाइनमेंट में ये भी वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन किसी की नज़र इन पर नहीं पड़ी थी। और मित्रों, एक बहुत अजूबा हुआ। जिस समय इनके संरक्षक कनु आर असोदारिया एंट्werp बेल्जियम में पहुँचे थे, उसी समय इनके पिताजी का फ़ोन आया। सुबह 4 बजे, भारत में 4 बज रहे थे उस समय, उनके पिताजी जागे और उन्होंने उन कनु आर असोदारिया जी को फ़ोन किया और बोला कि कंसाइनमेंट को बहुत अच्छे से जांचो, कुछ नायाब हाथ लगा है हमारे। ये भगवान गणेश की प्रेरणा थी जो उन्हें सपने में आई थी। कनु आर असोदारिया उसी समय सारे के सारे कंसाइनमेंट को छानने लगे। और मित्रों, जो हीरा व्यापारी होता है उसकी नज़र पारखी नज़र होती है, वो पारखियों का भी पारखी होता है। गणेश को दूर से ही देख लिया और लपक कर उन्हें अपने हाथ में उठाया और सीने से लगा लिया। इनका आगमन अब भारत हो चुका है। ये वर्षों से, करीब 2-3 वर्षों से भारत में ही हैं। इनका आगमन आप समझिए कर्म सिद्धि लाने वाला है हम भारतीयों के लिए, और समूचे भारत में आप ये महसूस कर पाएंगे इनकी कर्म सिद्धि योग कितना कितना कठिन और कितना सहज में मिलने वाला है। कर्म सिद्धि योग बहुत कठिन, बहुत जटिल ज्योतिष में कहा गया है, लेकिन आपको हमको बड़े सहज रूप में मिल चुका है। और भगवान गणेश सूरत में विश्राम कर रहे हैं। भारत में आगमन होते ही आपने देखा कि भारत एक महाशक्ति बन रहा है। पिछले 4-5 सालों से भारत एक महाशक्ति, ये कर्म सिद्धि योग है जो भारत के खाते में आ गया है। कोरोना जब भारत में आया तो आपने देखा भारत ने कितनी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता से
इससे लड़ाई करी, इसका वैक्सीन बनाया और दुनिया में बांटा, मानवता की सेवा करी। और आज हर देश भारत की तरफ देख रहा है एक दिव्य मार्गदर्शन के लिए। अच्छे दिन हमारे आपके अब हो चुके हैं। केबीसी के प्रोग्राम में जब करम डायमंड गणेश गए तो अमिताभ बच्चन जैसे लोग मुरीद हो गए। ये आप चित्र में देख रहे हैं इनके संरक्षक कनु आर असोदारिया। इनके पास भी पुरुषोत्तम योग है मित्रों, क्योंकि गणेश जिनके पास जाएंगे, जिनको अपना संरक्षक चुनेंगे, वो व्यक्ति पुरुषोत्तम ही होगा। इनका हाथ मेरे पास में आया था, मैंने इनके हाथ पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है मित्रों, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगा। ये हाथ मैंने काफ़ी पहले इसकी विवेचना विवरण किया था। आप वो हाथ देखकर ही समझ जाएंगे कि भगवान गणेश ने इनको क्यों चुन लिया। भगवान गणेश जिसको एक बार देख ले, उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए, तो वो प्रथम पूज्य है। हर चाहत, हर चीज प्रथम रूप में व्यक्ति को प्राप्त होती है, और सबसे जो नायाब है वो है कर्म सिद्धि योग। इनका वजन 182.53। मैंने इनके संरक्षक कनु आर आसोदारिया, सूरत के हीरा व्यापारी, उनसे बोला है कि इसके टाइटल में 182.53 जरूर डालें। तो इनका नामकरण हुआ करम डायमंड गणेश 182.53। करम डायमंड गणेश 182.53। करम डायमंड गणेश 182.53। 182.53 का अगर आप जोड़ लगाएंगे तो हमको एक संख्या मिलेगी, प्रथम। और एक जब मिलेगी तो अपने नाम को भी उन्होंने चरितार्थ किया है। भगवान गणेश ने स्वयं को सिद्ध जो कर लेता है वही दूसरों को सिद्ध कर सकता है। तो एक नंबर पे इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। अध्यात्म में तो सिद्ध किया ही हुआ है, अस्तित्व में सिद्ध किया ही हुआ है। अब भारत के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कनु आर असोदारिया जी का कहना है कि भारत का हर व्यक्ति इनके साक्षात दर्शन कर पाए, ये उनकी उत्कंठा है। लेकिन मित्रों, ये करम डायमंड गणेश बहुत मूल्यवान हैं, हीरे के रूप में। आज दुनिया कोहिनूर को भी भूल चुकी है। इनकी कीमत अगर हम लगाएं तो करोड़ लिखकर उसके पहले 1000 प्लस में कुछ संख्या हमें लिखनी पड़ेगी। ये तो कीमत की बात हुई मित्रों, लेकिन कर्म सिद्धि जो योग दे दे, वो तो आप कितनी भी कीमत लगा दीजिए, वो कीमत पे नहीं तौले जा सकते। ये तो हीरे की कीमत मैंने कही। गणेश भगवान एक प्रथम पूज्य देवता है, और किसी के लिए कर्म सिद्धि योग पाना इस संसार में बहुत जटिल है मित्रों। लेकिन कनु आर असोदारिया ने बड़ा सरल कर दिया है। सूरत कांटेक्ट कीजिए और इनके साक्षात दर्शन कीजिए। श्री गणेशाय नमः, श्री सुमुखाय नमः, श्री एकदंताय नमः, श्री कपिलाय नमः, श्री गजकर्णाय नमः, श्री लंबोदराय नमः, श्री विकटाय नमः, श्री विघ्ननाशाय नमः, श्री विनायकाय नमः, श्री धूम्रकेतवे नमः, श्री गणाध्यक्षाय नमः, श्री भालचंद्राय नमः, श्री गजाननाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं।